हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई हमले से जुड़े सरकार के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम साहब। ये बताएं कि पाकिस्तान ने फिर कहा है कि लखवी का वॉइस सैंपल नहीं दिया जाएगा। वो कहते हैं कि हमारे कानून के तहत हो ही नहीं सकता। ऐसे में नवाज शरीफ क्या कह रहे थे मोदी को 3 दिन पहले? पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज साहब ने जो बताया कि भारत सरकार ने और सबूत देना चाहिए, ये मैं मानता हूं कि ये बात पूरी गलत है और आप इस बात कहकर कुछ छुपाना चाहते हो। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है मोदी सरकार को कि हम पूरा सहयोग देंगे, वॉइस सैंपल देंगे, लेकिन अगर आज पाकिस्तान फिर वॉइस सैंपल देने से अगर इनकार करता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों आप क्या छुपाना चाहते हो? वॉइस सैंपल लखवी के बारे में कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर आप वॉइस सैंपल लखवी से देने से इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लखवी एक आतंक गिरोह का एक मिलिट्री आर्मी कमांडर है, ये बात छुपाना चाहते नहीं। पर एक तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि वॉइस सैंपल हम देंगे, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं हो नहीं सकता। कानून में जो कोर्ट्स हैं वहां पे सरकारी वकील कहता है कि यह संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शायद जल्दबाजी कर दी? पाकिस्तान से दोस्ती की पहल तो उन्होंने की, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये सोचा नहीं कि वाकई में पाकिस्तान के पीएम मानेंगे कि नहीं अपनी बात? जी, मोदी जी ने ठीक कहा शरीफ साहब से कि आप हमें हेल्प कीजिए ताकि हम दहशतगर्दी को बढ़ा नहीं दे सकते। ये जो कूटनीति थी ये बराबर थी, लेकिन पाकिस्तान के शरीफ साहब ने भी ठीक कहा कि हम जरूर करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद जाके अगर आप फिर अपनी नीति बदलते हैं तो आप फिर दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे। यह भी कहना मेरा मानना है जी। और ऐसी गलती उनके लिए तकलीफ और हानिकारक होती है क्योंकि आतंकवाद उनके देश में ज्यादा पैदा हो। एक्सपोज तो पाकिस्तान ही होता है क्योंकि वायदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जाता है, वापस आते के साथ ही पलट जाता है पाकिस्तान। आखिरकार क्या नवाज शरीफ पर आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का दबाव है? अपनी खुद की बात पर पाकिस्तान के वजीर आजम अमल क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ा सवाल है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच।